अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर करेंगे। जो है वो एक शॉर्ट सी वीडियो होगी, लेकिन इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी मेडिकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कास्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक कवर करना। तो जल्दी से हम जान लेते हैं। छोटी सी एक वीडियो है लेकिन बहुत ज़रूरी, ठीक है। सो कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को लेकर क्वेश्चन किस टाइप का आता है वो ज़रूरी है। यहाँ पर जो है ये दोनों बॉन्ड्स जो है किस तरह से बनते हैं। शेयरिंग अप ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी शेयरिंग से ये इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें हम कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। अब कोवलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में फ़र्क क्या है? जो जब इक्वल और म्यूचुअली शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, तब जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये मॉलिक्यूल है F2, ठीक है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करें तो जब वन साइड शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, तब कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं F2। यहाँ पर हमारे पास फ्लोरीन के दो एटम हैं, हम अलग से कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर एटम्स को अलग से कर दिया। और यहाँ पर जो टोटल इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के कितने हैं? 9 है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 7, यानी कि 7 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर 2 7 और यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स हम इसके जो एटम है फ्लोरीन का, इसके इर्द गिर्द बना देंगे। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आगे, 2 ये, 2 नीचे, 6 और ये एक साथ, 2 2 4 2 6 और 1 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस तरह से हमारे पास। और यहाँ पर भी 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको ऑक्टेट पूरा करना है। 8 सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये यहाँ से शेयरिंग करेगा, ठीक है। तो अब शेयरिंग करने के बाद इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इसके पास भी, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि आपको बताना होता है इसमें कितने लोन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें हम, तो बॉन्ड पेयर ये देखिए हमारे पास एक बॉन्ड पेयर है इसमें। और लोन पेयर की बात करें तो 1 2 3 4 5 और 6, इन्हें लोन पेयर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 लोन पेयर है, एक बॉन्ड पेयर है। तो टोटल जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है? 7, ठीक है ना। 6 लोन पेयर और एक जो बॉन्ड पेयर है वो मिलाकर हमारे पास 7 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें तो ये दो अलग अलग एटम्स हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बात करें तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? टोटल 8। पहले ऑर्बिट में जो है 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहाँ पर 2 आएंगे। और सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कितने बचते हैं इसके पास? सिर्फ और सिर्फ 6। तो 1s2 2s2 2p4। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगी ऑक्सीजन की। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो सेकंड शेल, आउटरमोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें वैलेंस हम कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 6 हैं। तो जो ऑक्सीजन का एटम है इसकी साइड में हम 6 इलेक्ट्रॉन बना देंगे, 2 यहाँ पर, 2 4 और 2 6। इसी तरह इस साइड भी 2 2 4 2 6। और इनकी जो बॉन्डिंग इस तरह से होगी। तो यहाँ पर क्योंकि ऑक्टेट पूरा करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 और चाहिए, तो इसलिए 2 यहाँ पर शेयरिंग हो रही है, इसलिए 2 बॉन्ड बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गए 8 और यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए बॉन्ड बनाने के बाद, शेयरिंग करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स की। अब यहाँ पर डबल कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि डबल साइड शेयरिंग हो रही है तो इसलिए कोवलेंट बॉन्ड है और डबल है। जिसमें एक जो है इसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं और दूसरा जो बॉन्ड होता है इसे हम पाई बॉन्ड कहते हैं। ये आपको याद रखना है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें तो बॉन्ड पेयर कितने हैं इसके? यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर हैं। और लोन पेयर कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। तो 4 लोन पेयर हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब कितने हैं अगर बात करें तो एक एटम के 2 और 6 और 6 12। तो 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, ठीक है। ये कंफर्म हो जाना चाहिए। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको बताना होता है इसमें लोन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर, सब कुछ ही कुछ। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें तो एक एटम, जब 2 एटम मिल जाते हैं तो मॉलिक्यूल बन जाता है। तो नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन क्या रहेगी? 7 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 5 5 और 2 7। इसी तरह इसमें भी। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वाटरमोस्ट शेल में 5 है, तो 5 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे
इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं? 3, 5 और 3 8, तो 3 ये बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ये इसके साथ, तो इस तरह से इसका ऑक्टेट दोनों का पूरा हो जाता है। तो आगे चलते हैं हम। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट क्योंकि डबल साइड शेयरिंग हो रही, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, इसलिए कोवलेंट बॉन्ड है। इसमें एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड है और बाकी के 2 जो हैं ये पाई बॉन्ड है, ठीक है। ये भी कंफर्म हो जाना चाहिए, पूछ लेते हैं यहाँ पर अगर आपसे तो आप बता लेंगे। उसके बाद यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने, 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। और लोन पेयर कितने, 1 और 1 2 लोन पेयर्स हैं। तो टोटल कितने हो गए, 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 इसके और 5 इसके, 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन यहाँ पर हम लिखेंगे और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 एटम है और कार्बन का 1 एटम है, ठीक है। कार्बन की बात करें तो एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉन इसके 6 हैं। इसकी कन्फिग्रेशन क्या रहेगी, 2 और 4। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं तो 4 यहाँ पर बना देंगे, 1 2 3 4। उसी तरह ऑक्सीजन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन 8 हैं तो इसकी कन्फिग्रेशन रहेगी 2 और 6 और 2 8। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर 6 बना देंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए और इसलिए ये 2 बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ। इसके ऑक्टेट पूरा होता है और यहाँ पर इसके 2 इस साइड बनाएगा और 2 इधर, क्योंकि इसके 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 और 4 6 4 थे तो 4 इसको और चाहिए थे, इसलिए इसने 4 बॉन्ड बनाए हैं, 2 इसके साथ, इस एटम के साथ, 2 इसके साथ। तो इसका हो गया ऑक्टेट पूरा, इसका भी हो गया पूरा और इसका भी पूरा हो गया। अब हमें यहाँ पर बताना है, यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है यहाँ पे इधर और इधर, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं यहाँ पर, 2। पाई बॉन्ड कितने हैं भाई, 2, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4, 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है ना। ये देखिए बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो लोन पेयर कितने हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, ये 4 इसके लोन पेयर हैं, 2 और 2 4, 4 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, टोटल आगे 8 इलेक्ट्रॉन पेयर। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, 6 इसके आगे ऑक्सीजन के, क्योंकि 2 और 4 हाँ 4 ये हो गए इसके, 4 और 4 8, 8 और 4 12, तो 12 इसके, सॉरी 1 मिनट, 6 सॉरी 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 2 और 6 इसके, इस एटम के हो गए, 6 इसके हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 12 और 4 16, ठीक है ना। तो 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। उसके बाद आगे हम देखते हैं यहाँ पर ये अपना मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्सीजन और फ्लोरीन के यहाँ पर एटम जो है इस तरह से रख लेंगे। और कन्फिग्रेशन के बाद जो है इसकी कन्फिग्रेशन, फ्लोरीन के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 9 है, कन्फिग्रेशन रहेगी 2 और 7 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस तरह से हम लिख देंगे। उसके बाद ऑक्सीजन के यहाँ पर एटॉमिक नंबर 8 है तो कन्फिग्रेशन रहेगी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये इधर से लिख देंगे हम यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर फ्लोरीन के भी लिख दिया। अब यहाँ पर इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 1 बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए। और ऑक्सीजन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो 8 पूरे करने के लिए इसको 2 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, इधर और इधर बनाया, तो इस तरह से इन सब के जो है ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो हम बात करें तो आगे यहाँ पर 2 सिंगल बॉन्ड है, 8 लोन पेयर हैं, 2 ये आ गया 3 इसके, 3 6 और 2 8 इसके लोन पेयर हैं। और टोटल जो अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने इसके, 8 और 2 ये बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और 8 लोन पेयर, 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन पेयर है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये देखिए 7 और 7 14, 14 और 6 20, तो 20 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इस मॉलिक्यूल के, ठीक है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो है NCl3 की बात करें तो सभी एटम्स लिख लेंगे और इनका भी उसी तरह से हमने जैसे किया है वो हम क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद क्लोरीन का जो है आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 और 8 और 7 आते हैं, तो यहाँ पर 7 बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। इसको 1 चाहिए, 1 बॉन्ड बना लेगा, इसको भी इसी तरह 1 चाहिए, 1 बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। उसी तरह फिर क्लोरीन का इस एटम को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये शेयरिंग कर लेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। और नाइट्रोजन को कितने चाहिए, 3, क्योंकि 5 इसका नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, पहले शेल में 2 दूसरे में 5, तो 5 और 3 और चाहिए, तो 3 बॉन्ड इसने बना के अपना जो है ऑक्टेट पूरा कर लिया। अब देखें तो 3 सिंगल बॉन्ड है इसमें, पाई बॉन्ड कितने भाई, 3 है, सॉरी सिग्मा बॉन्ड। एंड लोन पेयर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 9 और 1 10, 3 3 6 3 10, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यहाँ पर आपके जो है लोन पेयर होने चाहिए। ये क्या लिखा है यहाँ पे,
लोन पेयर नहीं बल्कि 10 लोन पेयर है, ठीक है। 10 लोन पेयर और बॉन्ड पेयर 3 हैं, तो आगे टोटल कितने 10 और 3 13 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है। उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसके 7 हैं, 7 7 14 7 21, तो इसके 5 हैं 21 और यहाँ पर 5 आपके पास जो 26 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपसे ये पूछ सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। तो एक पाई है, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। सॉरी 2 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड है इसमें। लोन पेयर देख लेना, बॉन्ड पेयर देख लेना आप कितने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको अगर पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। अब एक ज़रूरी यहाँ पर आपको याद रखना है एक मॉलिक्यूल, यहाँ पर देखिए ये बॉन्ड है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो एक तरफ से इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग होती है, जैसे ये हो गया CH4, ठीक है ना। उसी तरह CHCl3 में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जो डिस्कस कर लेते हैं, ये वाला ओजोन का, ठीक है ना। ऑक्सीजन के 3 एटम है 1 2 3। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले शेल में 2 आगे, दूसरे में 6 6 और 2 8। पूरा करने के लिए ऑक्टेट मतलब कि दूसरे में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 और चाहिए। तो ये तो यहाँ से शेयरिंग करके 2 कंप्लीट कर लेगा और इसके भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर इसके लिए जो है ना, ये अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, तो फिर इसके पास इस सेंटर वाले के पास 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जो कि नामुमकिन चीज़ है, क्योंकि दूसरे आर में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 तो नहीं ना आ सकते। तो इसीलिए ये ऐसे नहीं होगा, आपको याद रखना है। इसके लिए ये बनेगा, इसके लिए जो है वो इस तरह का मॉलिक्यूल बनेगा और इसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, जो एक तरफा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। बस यही कुछ था। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी हेल्प हुई होगी। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी।